हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में हम आपको एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार वीडियोस प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। आप सभी वीडियोस हमारे चैनल के एमपीजी के सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस की यूनिट 6 में आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी ने दो महत्वपूर्ण अधिनियम जोड़े हैं, जो हैं भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। पिछले वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1919 को कवर किया था, उसके सभी महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, इन अधिनियमों का महत्वपूर्ण योगदान समझा था। मैं पहले आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले 1919 वाले अधिनियम को देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी प्रेस करके आप उस अधिनियम को देख सकते हैं। हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं। आपको सभी फैक्ट्स अच्छे से समझने के लिए वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद एंड में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के। भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम ने हमारे भारतीय शासन प्रणाली में, इवन भारतीय संविधान में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसीलिए इसे भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट तो यहीं से निकल कर आता है कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत कौन सा अधिनियम है। ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। सही ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम 1935। आखिर इसे भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम में 321 आर्टिकल्स थे और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, और हमारे भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स। जब संविधान बना था तब भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। भारत शासन अधिनियम के लगभग, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 250 आर्टिकल्स शब्दशः बिल्कुल एज इट इज भारतीय संविधान में ले लिए गए थे। ठीक है, इसीलिए ये अधिनियम बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इस अधिनियम को भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान में इस अधिनियम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू। देखिए, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप पहले 1919 वाला अधिनियम देखिए। उस अधिनियम को अगर आप देखेंगे तो उस अधिनियम की देन क्या थी कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ ये कि प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और क्या कर दिया गया? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी गई। इट मीन्स प्रांतों को एक संवैधानिक, एक स्वतंत्र स्वरूप प्रदान कर दिया था कि वो फ्रीली जो है अपना शासन चला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रांतों में तो द्वैध शासन का समाप्त हो गया, ठीक है, अंत हो गया, लेकिन अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन का अंत होकर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। जब प्रांतों में हमने द्वैध शासन देखा था तो क्या था? 2 सूचियां थी, आरक्षित और हस्तांतरित। अब देखिए यहाँ कैसा है? यहाँ परिसंघ सूची, जिसे आज हम केंद्र सूची के नाम से जानते हैं, प्रांतीय सूची, जिसे आज हम राज्य सूची के नाम से जानते हैं, और समवर्ती सूची, आज जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से ही जानते हैं। तो
केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की और परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में कार्यों को या विषयों को विभाजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय मीन्स फेडरल कोर्ट। आज जिस सुप्रीम कोर्ट को आप और हम जानते हैं, ये उसी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल कोर्ट कहा जाता था। ठीक है, संघीय न्यायालय, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1937 में। ठीक है, 1937 में इसकी शुरुआत हुई और उस समय एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे फेडरल कोर्ट में या संघीय न्यायालय में, और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। अब जो ये संघीय न्यायालय था, देखिए पूरा शासन था तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही, इसीलिए कहीं ना कहीं जो अंतिम शक्ति थी वो प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ठीक है, संघीय न्यायालय जो भी उस समय डिसीजन लेगा तो फाइनल डिसीजन जो है किसका माना जाएगा, या अंतिम शक्ति किसको दी गई थी? प्रीवी काउंसिल लंदन को। ठीक है, फाइनल डिसीजन इसका माना जाता, क्योंकि पूरा शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में था, इसीलिए। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण हेतु किसकी स्थापना की गई? आरबीआई की। जिस आरबीआई को आज आप और हम जानते हैं, आरबीआई किसकी देन है? भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो भारत में मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, यहाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस की यूनिट 6 में आरबीआई को भी रखा गया है। ठीक है, आरबीआई भी एक टॉपिक है उसमें। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली इससे प्रश्न पूछा ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आरबीआई पर भी आपके लिए एक अच्छा वीडियो तैयार करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आरबीआई पर भी आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो तैयार करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, भारत परिषद का अंत। ठीक है, पहले क्या था, आप पहले के अधिनियमों में अगर देखेंगे तो एक भारतीय परिषद बनाया गया था। ठीक है, तो इस अधिनियम ने क्या किया? इसका अंत कर दिया। आप यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, बर्मा को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। अब देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। आप जैसा कि जानते हैं कि मध्य प्रांत मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। ठीक है, और बर्मा और सीपी बरार मध्य प्रांत के अंदर ही थे। ठीक है, तो बर्मा को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बर्मा क्या है, ये मध्य प्रांत क्या है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के गठन पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से लेकर अभी तक की क्या स्थिति है, ठीक है, वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। बर्मा क्या था, मध्य प्रांत क्या था, सब सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर समझ में आएंगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप हमारा मध्य प्रदेश का गठन वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और अच्छे से उस इतिहास को समझिए कि ये बर्मा और मध्य प्रांत क्या थे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। देखिए, ब्रिटिश संसद की बात क्यों आई यहाँ पर? सबसे पहले शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आया, फिर धीरे धीरे जो है ब्रिटिश संसद के हाथ में आया। तो जो है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता
किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च माना गया। जो भी अधिकार, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए जाएंगे वो ही मान्य होंगे, वो ही सर्वोच्च होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का मतलब ये है कि सभी संप्रदायों को, ठीक है, सभी संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वो कमज़ोर वर्ग हो, वो महिलाएं हो, वो दलित हो, ठीक है, सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसको बहुत सिंपल लेते हैं, लेकिन जो है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति किसकी देन है? भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है। मैंने आपको बताया ना, एक एक लाइन है, एक एक फैक्ट, यहाँ सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अखिल भारतीय संघ। देखिए, अखिल भारतीय संघ क्या था? जैसा कि हम जानते हैं कि पहले राज्य, ठीक है, केंद्र, इस तरीके का कुछ भी नहीं था। आज हम जिस भारत को समझते हैं कि बहुत सारे राज्य हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले देसी रियासतें और प्रांतों में बटा हुआ था पूरा भारत। ठीक है, भारत नहीं कहेंगे, भारत पाकिस्तान सब एक ही था उस समय। तो देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। तो इस अधिनियम के बाद क्या हुआ? एक संघ बनाया गया, अखिल भारतीय संघ। ठीक है, इसमें प्रांतों का विलय हुआ। ठीक है, सभी जो प्रांत थे उन सभी प्रांतों का विलय इस संघ में हुआ। ठीक है, और कुछ देसी रियासतों का भी। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रांतों का संघ तो बहुत कंपलसरी था होना। देसी रियासतें जो थी वो ऐच्छिक था, उनका विलय जो है वो ऐच्छिक था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही अखिल भारतीय संघ को बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद ही हमारा भारत आज़ाद हो पाया। तो ये अधिनियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्वतंत्रता में, हमारे संविधान में, हमारी शासन प्रणाली में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से सभी फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।